क्वेश्चन नंबर 14 करिए रीड, क्या कह रहा है। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। देखिए, एक सिटी है जिसके पास दो मेन रोड्स हैं और जो क्रॉस कर रही हैं आपस में एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो देखिए बच्चों, ये जो दो मेन रोड्स हैं ये किसके अलोंग हैं, डायरेक्शंस क्या दी हुई हैं। एक रोड तो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग और जो दूसरी है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग है। तो हम बना लेते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। ये देखिए, एक रोड है मेन रोड अलोंग नॉर्थ साउथ और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग। तो ये आपको बच्चों कैसी लग रही है, ये वही लग रही है, ये हमारी वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी चारों डायरेक्शंस होती है। हमने बना ली अपनी दो रोड्स। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अच्छा, जो और सारी स्ट्रीट्स है ना सिटी की, वो किसके पैरेलल है, इन रोड्स के पैरेलल है, इन मेन रोड्स के पैरेलल है। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और कितनी दूरी पर है आपस में, वो 200 मीटर की दूरी पर है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स है, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 10 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, आपस में क्या दी हुई है, वो पैरेलल दी हुई है और आपस में दूरी कितनी दी हुई है उनकी, कितने दूरी पर दी हुई है एक दूसरे से, 200 मीटर। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी कितनी स्ट्रीट्स हैं, 10 स्ट्रीट्स हैं, है ना। दोनों डायरेक्शंस में दी हुई हैं, वो भी कैसी हैं, पैरेलल हैं और कितनी दूरी पर है, 200 मीटर दूरी पर है। अब हमें क्या हुआ बोला हुआ है फर्स्ट पार्ट में, इतना क्वेश्चन समझ आ गया। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, जो आपके ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर का स्केल है उसको 200 मीटर मानकर क्या करना है हमें, वी हैव टू ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। आपको ये मॉडल बनाना है अपनी नोटबुक में। चलिए देखते हैं, अभी हम रफली बनाते हैं। देखिए 10 स्ट्रीट्स किसके पैरेलल है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग, और 10 ही स्ट्रीट्स पैरेलल है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग। तो बना दीजिए, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 5 स्ट्रीट्स ये हो गई, ऐसी 5 स्ट्रीट्स यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, ये क्या बना दी हमने, ये बना दी हमने 10 स्ट्रीट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिर्फ मैं आपको अभी रफली आइडिया बता रही हूँ, फिर हम क्लियर देखेंगे। देखिए 10 स्ट्रीट्स बना दी हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर। हर एक स्ट्रीट के बीच का डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर। इज इट क्लियर, यस। ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, अब अपनी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग 10 स्ट्रीट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने बना दी, ये हमने बना दी 10 स्ट्रीट्स अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड ये वाली 6 7 8 9 10 ऐसे ही बना दिए। तो अब देखिए बच्चों, क्या आपको ये ऐसा नहीं लग रहा, ये दोनों एट कहाँ पे मीट करी थी, सेंटर ऑफ द सिटी। ये हमारा ओरिजिन हो गया है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, है ना। और इधर हम 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई, 1 2 3 4 5। ऐसे ही सिमिलरली ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, -1 -2 -3 -4 -4 5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मॉडल हमारा तैयार हो गया है ना। तो इसी को हम प्रॉपरली, अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे बनानी है। कैसे बनाई बच्चों, आपने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के अलोंग आपने अपनी मेन रोड्स बनाई, फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग आपने 10 स्ट्रीट्स बनाई, ऐसे ही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग आपने 10 स्ट्रीट्स बनाई। कितने इक्वल स्पेसिंग की दूरी पर है, 200 मीटर, और आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमें ये हमारी
मॉडल मिल गया, ठीक है। और आप जो ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप यूज कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपने लिख देना है। 1-1 सेंटीमीटर का गैप आपका 200 मीटर रिप्रेजेंट करना है। तो इसका प्रॉपर वे देख लीजिए, देख लीजिए क्या बनाया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए बच्चों, सही है बिल्कुल, यस। ये देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग है हमारी मेन रोड, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग है हमारी मेन रोड। ये दोनों मेन रोड्स कहाँ पे मीट कर रही है? एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दैट इज ओ हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रीट्स हमने नॉर्थ टू साउथ बना दी है ना, जो पैरेलल है आपस में। और दूरी हमने बता दी कि 1-1 सेंटीमीटर का जो गैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 मीटर्स। ऐसे ही हमने ईस्ट वेस्ट के अलोंग अपनी 5 रोड्स इधर बना दी और 5 रोड इधर बना दी, टोटल 10 स्ट्रीट्स बना दी हमने। और वही 1 सेंटीमीटर का गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 मीटर्स। तो ये हमारा कंप्लीट मॉडल प्रिपेयर हो गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। तो अब इसी मॉडल का यूज करके हमने अपना सेकेंड पार्ट करना है। देखिए क्या है, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल। अब आप देख सकते हैं कि ना स्ट्रीट्स का इंटरसेक्शन हो रहा है ना। तो आप मान लीजिए ये वाली स्ट्रीट आप देखिए और ये वाली स्ट्रीट देखिए, ये इंटरसेक्ट कर रही है ना यहाँ पे। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन है स्ट्रीट्स का, यहाँ पे 2 स्ट्रीट्स का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे मान लीजिए ये वाली स्ट्रीट है और ये वाली स्ट्रीट है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स, है ना। आप कैसे भी कोई इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे देखिए इंटरसेक्शन मीन्स वो आपस में कट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये कट कर रही है कौन सी? ये वाली स्ट्रीट जो ये वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग है, ये वाली इस वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग है, उसके साथ क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो आपने देखा हर एक इंटरसेक्शन कैसे बन रहा है? 2 स्ट्रीट्स, एक स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट, एक स्ट्रीट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो उन डायरेक्शंस के अलोंग जो 2 स्ट्रीट्स रन कर रही हैं वहां बन रहा है इंटरसेक्शन। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अच्छा, हर एक स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैसे रेफर हो रहा है? इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन meets at some crossing, then we call this street intersection 2,5. Using this convention find। अच्छा, तो देखिए कैसे सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखिए ये हम रब कर देते हैं, ये देखिए सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकेंड स्ट्रीट ले लीजिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये रही हमारी सेकेंड स्ट्रीट। एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अब अपनी 5th स्ट्रीट ले लीजिए, ये लीजिए 1 2 3 4 5, ये रही हमारी 5th स्ट्रीट, ठीक है। तो ये सेकेंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये 5th स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। मीट एट सम क्रॉसिंग, ये देखिए दोनों कहाँ मीट कर रही है? ये है हमारी 5th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये है हमारी सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। ये कहां पे मीट कर रही हैं दोनों? एट दिस पॉइंट, यस। मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5। हम इस इंटरसेक्शन को क्या बोल रहे हैं? 2,5। देखिए x2 है और y कितना है? y कितना है? 5 है। तो ये क्या हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स? 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3, ठीक है। अब देखिए जो पहला कोऑर्डिनेट 2 था वो किसका नंबर था? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट का, और जो 5th स्ट्रीट थी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। तो बस आपने यही ध्यान देना है। ये देखिए अब आपने 4th स्ट्रीट चूज करनी है नॉर्थ साउथ की और 3rd स्ट्रीट चूज करनी है ईस्ट वेस्ट की, और आपको देखना है कि कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो रहे हैं। बच्चों आप देखिए इन सब पे एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है ना सब पे। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट। 4th स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में, देखिए 4th स्ट्रीट 1 2 3 4, 4th स्ट्रीट ये रही, और 3rd स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट में 1 2 3, ये रही 3rd स्ट्रीट। अब ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं? पेन का कलर चेंज कर देते हैं इजीली क्लियर हो जाए। ये रही 4th स्ट्रीट और ये 3rd स्ट्रीट,
ठीक है, ये आपस में कहां पे मीट कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट, है ना, एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये कितनी इंटरसेक्शन है यहाँ पे, एक ही इंटरसेक्शन है, एक ही बार कट कर रही है ये आपस में एक दूसरे को। ये है हमारा पॉइंट 4,3, x4 y3, 4,3। तो कितनी इंटरसेक्शन है, हाउ मेनी इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 4, ओनली वन इंटरसेक्शन, ओनली वन इंटरसेक्शन एट 4,3, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों स्ट्रीट्स। सिमिलरली देखिए, वेरी इजी, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 3,4, 3,4। देखिए, थर्ड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ के अलोंग और फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट के अलोंग। देखिए, थर्ड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ के अलोंग, ये आप देखिए पेन का कलर फिर से हम, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। थर्ड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ के अलोंग, ये रही हमारी थर्ड स्ट्रीट, और फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट के अलोंग, ये रही फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट के अलोंग। अब फिर से बच्चों, ये कहां पे मीट कर रही हैं दोनों, एक ही बार कट कर रही है एक दूसरे को, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट है 3,4। तो फिर से लिख दीजिए अपना, अगेन एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली वन इंटरसेक्शन है बच्चों, ओनली वन इंटरसेक्शन एट 3,4। ठीक है, तो आप कहीं कोई भी इंटरसेक्शन देख लीजिए बच्चों दो स्ट्रीट्स का, वो ऐसे ये वाला और ये वाला, ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए ये सेकंड स्ट्रीट है और ये फर्स्ट स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ की, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो आप कोई भी ऐसे देख लीजिए, तो वो आपस में एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट, जिससे कि ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर से वही कैसे हमने बनाया, सबसे पहले इसका मॉडल ड्रॉ किया, मेन रोड्स अलोंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, वो हमारी एक्स और वाई एक्सिस का काम करिए, मीटिंग एट ओरिजिन ओ। हमने 5 स्ट्रीट्स नॉर्थ साउथ के इस साइड ड्रॉ कर दी, है ना, पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे ही 5 स्ट्रीट्स इस साइड ड्रॉ कर दी, टोटल 10 स्ट्रीट्स ड्रॉ कर दी। ईस्ट वेस्ट के अलोंग भी हमने 5 ऊपर 5 नीचे, जिससे कि हमारा ये मॉडल प्रिपेयर हो गया। उस पे बेस्ड सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस थे, 4 3 3 4 हमें बताने थे कितने इंटरसेक्शन है, तो वो हमने बता दिया, ईच वन इंटरसेक्शन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner। देखो, एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज है, रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे है, जिसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है वो कहाँ पे है, पेज के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। तो ये आपका पेज है, तो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है, उसका ओरिजिन है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड, तो स्क्रीन कैसी है, 800 पिक्सल वाइड है एंड 600 पिक्सल्स हाइट। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन with its center at the point A 100,150. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B 250,230. Determine, दो पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, whether any part of either circle lie outside the screen, and the second part is whether the two circles intersect each other। तो देखो बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, एक हमें रेक्टेंगुलर स्क्रीन दी हुई है जिसकी जिसकी हमें विड्थ बताई हुई है, कितनी है, 800 पिक्सल्स है, और जो उसका ओरिजिन है वो कहाँ पे है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ पे हमने ये ओरिजिन डॉट से मैंने दिखाया हुआ है। तो देखो यहाँ से मैंने 800 पिक्सल्स ये ड्रॉ कर दी इसकी विड्थ, एंड देन ये मैं आपको रफ आइडिया दे रही हूँ, फिर देखेंगे ग्राफ पे कैसे बनाएंगे। फिर देखो 600 पिक्सल्स क्या है, उसकी हाइट है। तो ये हमने ड्रॉ कर दी, क्या ये ड्रॉ कर दी, ये 800 पिक्सल्स वाइड उसकी विड्थ है, और ये क्या है, 600 पिक्सल्स हाइट। ओके, नेक्स्ट ये हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी रेक्टेंगुलर स्क्रीन, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर स्क्रीन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक सर्कुलर आइकन हमने ड्रॉ किया है, सर्कल ड्रॉ किया है, रेडियस है उसकी 80 और हमें सेंटर दिया हुआ है 100,150। तो क्या करेंगे बच्चों, हम ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स,
ये हम लेके अपनी रेक्टेंगुलर स्क्रीन कंप्लीट करेंगे। जैसे इक्वल स्पेसिंग्स पे आपने 100, 200, 300, 400 ऐसे लेके, ऐसे ही यहाँ पे वाई एक्सेस पे तो हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, फिर ये दोनों पार्ट देखेंगे क्या है। दोनों पार्ट, दोनों सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद क्या कोई भी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, तो हमें बताना है इन दोनों सर्कल्स बनाने के बाद क्या वो स्क्रीन के अंदर है या स्क्रीन से बाहर है। नेक्स्ट है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमें बताना है कि क्या ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्क्रीन। ये देखिए बच्चों, ये बनाई हुई है मैंने। ये देखिए, यहां से ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये हमारी ऊपर वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब देखो, ये देखिए विड्थ कितनी है बच्चों, 800 पिक्सल्स। तो ये देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। नेक्स्ट हाइट कितनी दी हुई थी, 600। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो ये हमने बना दी। यहाँ पे बहुत जरूरी है लिखना क्या, 1 सेंटीमीटर क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, 100 पिक्सल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी रेक्टेंगुलर स्क्रीन कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गई कंप्लीट। अब देखो बच्चों, जो सबसे पहला सर्कल है, जो सबसे पहला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दी हुई थी हमें, व्हाट वाज द रेडियस गिवन, इट वाज 80 पिक्सल्स। एंड जो सेंटर है वो क्या दिया हुआ था, 100, 150। तो क्या करना है बच्चों, रेडियस कितनी है, 80 पिक्सल्स। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक अपने कंपास से खोलोगे 80 तक, ठीक है। फिर आपने 100, 150, कहाँ है 100, 150, ये रहा वो पॉइंट, यहाँ पे रखोगे अपने कंपास की निब और अपना सर्कल ड्रॉ कर लोगे। ये आ गया आपका सर्कल ए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर्कल बी क्या था आपका, व्हाट वाज सर्कल बी, उसकी रेडियस थी 250, 230 एंड उसकी रेडियस है 100 पिक्सल्स। अब कैसे करोगे बच्चों, सर्कल बी ड्रॉ करने के लिए आपने अपने कंपास को इतना ओपन कर लिया, 100 तक ओपन कर लिया, ठीक है। फिर देखो रेडियस, सेंटर क्या दिया हुआ है, 250, 230, कहाँ आएगा 250, 230, ये रहा x 250, ये रहा और 230 ऊपर, तो ये रहा वो आपका पॉइंट 250, 230, ये रहा सेंटर फॉर सर्कल बी। यहां से 100 रेडियस ओपन करके आप क्या ड्रॉ कर लोगे, सर्कल ड्रॉ कर लोगे। तो आपके पास दोनों सर्कल्स आ जाएंगे, सर्कल ए और सर्कल बी, ठीक है। तो फिर आपसे क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट पार्ट, क्या कोई भी सर्कल, क्या कोई भी सर्कल स्क्रीन से बाहर है, कोई भी उसका पार्ट, नो। ये हम देख सकते हैं, ये हमें विजिबल है कि हम नहीं, बट अभी मैं बताऊंगी कि हम इसे कॉन्सेप्चुअली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे लिखेंगे। बट अभी आप देखो, क्या कोई भी पार्ट सर्कल का स्क्रीन से बाहर है, नो। और सेकेंड पार्ट क्या था, क्या दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस। दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस दे इंटरसेक्ट, आपस में कट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो यस दे इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको प्रॉपर बताती हूँ कि कंसेप्चुअली आपको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट इज वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर सर्कल ए, सर्कल ए के लिए करते हैं हम सर्कल ए। ये देखिए बच्चों, ये रहा सर्कल ए आपका। सबसे पहले देखो बच्चों, ये हमारा सेंटर है सर्कल का, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट देखते हैं, ये क्या होएगा, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट देखिए यहाँ पे ये 100 है, इधर जाओगे ये कितना आ रहा है, कितनी है ये रेडियस, 80 है ना, 80 है ना। तो 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 व्हाट इट इज, 20, 20 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इसका राइट मोस्ट पॉइंट, देखो राइट मोस्ट पॉइंट सर्कल ए का, राइट मोस्ट, फिर से ये पॉइंट, तो ये तो सेंटर है 100, ये रेडियस है 80, तो ये कितना हो जाएगा, राइट मोस्ट पॉइंट 100 प्लस 80 क्या आ गया, 180, 180 देखो 800 के तो इधर इधर ही है ना। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ बच्चों, हम सर्कल ए के लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, टॉप मोस्ट और जो बॉटम पॉइंट्स हैं वो मैं बता रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि देखो चारों जो टॉप मोस्ट ये पॉइंट्स हैं, ये सारे हमारे स्क्रीन के अंदर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं,
टॉप मोस्ट पॉइंट, ये देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, यहां से ऊपर जा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है 150, ऊपर जा रहे हो रेडियस कितनी है 80, तो 80 ऐड कर दोगे 150 प्लस 80 दैट इज 230, फिर से वही 230, 230 हमारा 600 से कम है तो ऑब्वियसली ये स्क्रीन के अंदर लाई कर रहा है सर्कल। नेक्स्ट इसका कौन सा पॉइंट रह गया, बॉटम वन, तो बॉटम वन देखते हैं, फिर से देखिए नीचे ले जाइए, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 150 माइनस 80, रेडियस 80 है ना तो आपने 80 माइनस कर दिया, कितना है 150 माइनस 80 70, तो आपने देखा जो चारों है ये राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट, टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट, जो इनकी एक्स और वाई की वैल्यूज आई हैं ये सारी कहाँ है ये 600 और 800 से लेस आई हैं, तो इसका मतलब जो हमारा सर्कल ए है वो लाई कर रहा है इनसाइड द स्क्रीन, देयरफॉर सर्कल ए लाइज इनसाइड द स्क्रीन। आपने ड्रॉ करके भी बता दिया और आपने कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बता दिया कि सर्कल इनसाइड द स्क्रीन लाई कर रहा है। ऐसे ही सर्कल बी के लिए अब हम करते हैं, देखिए सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट पॉइंट फॉर सर्कल बी लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, ये रहा सर्कल बी लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, वाई तो सेम है, तो देखो यहाँ पे 250 है, यहाँ पे कितना होगा, कितनी है ये रेडियस 100 है ना, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 250, लेफ्ट में जा रहे हो 100 माइनस कर दोगे, रेडियस 100 है, कर दो 250 माइनस 100 कितना हो गया 150। नेक्स्ट सिमिलरली अब हम देखेंगे राइट मोस्ट पॉइंट, राइट मोस्ट पॉइंट देखो बच्चों, इधर जा रहे हो अब आप, फिर से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 250 प्लस 100 कितना हो गया 350, तो ये देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 350 है, वो 800 से तो लेस ही है, इसलिए तो कर रहे हैं हम ये सब कि वो स्क्रीन के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा बताने के लिए। नेक्स्ट है बॉटम, बॉटम जब आप देखोगे बच्चों आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 230, रेडियस कितनी है 100, 230 माइनस 100 कितना हो जाएगा 130। नेक्स्ट टॉप पॉइंट देखेंगे, फिर से यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट 230 है, ऊपर जा रहे हो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, रेडियस कितनी है 100, तो 100 ऐड कर दोगे, क्या आ गया ये 330। तो आप जो भी ये वैल्यूज आई हैं, जो भी आई हैं, ये देखिए एक्स और वाई की जो वैल्यूज आई हैं ये कहाँ किनके बीच में लाई कर रही है 600 और 800 के बीच में है, उनसे छोटी है ना, तो इसका मतलब जो हमारा सर्कल बी है, देयरफॉर सर्कल बी लाइज इनसाइड द स्क्रीन, तो इसका मतलब सर्कल बी भी स्क्रीन के अंदर है। सिमिलरली हमने सर्कल ए के लिए भी बता दिया था। तो चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये हमने जब ड्रॉ किया हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये रहे दो पॉइंट्स। बट इसके लिए हम कैसे अब इसे बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो देख लेते हैं। देखो देखो तीन केसेस हो सकते हैं, दो सर्कल्स हैं, मैं एक बार बना देती हूँ फिर बताती हूँ। ये देखो बच्चों दो सर्कल्स हैं, ये सर्कल ए है, ये सर्कल बी है, इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2। अब आप देखो ये दोनों सर्कल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, कोई पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है, तो जो इन दोनों रेडियाई के बीच में, ये देखिए ये r1 ये r2, जो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, जो ये डिस्टेंस है d, अगर ये आप फाइंड आउट करते हो तो ये किससे बड़ा आ रहा है, देखो ये डिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा लेंथ है इसमें, है ना, तो ये डिस्टेंस किससे बड़ा है r1 प्लस r2 से। तो इसका मतलब जब दोनों रेडियाइस को आप ऐड करते हो अगर वो छोटा आ जाए d से, तो इसका मतलब वो दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, वो दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट केस देखो ये है
R1 फॉर द सर्कल A और ये है रेडियस R2 फॉर द सर्कल B। अब देखो इन दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो D। ये देखो बच्चों, ये D लेंथ है हमारी, और ये देखो ये R1 प्लस R2 जब आप जोड़ोगे तो ये एक्स्ट्रा लेंथ है ना, ये ऐड हो रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो D है वो क्या होगा आपका, वो छोटा होगा किससे, R1 प्लस R2 से। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रही है ना, तो इसका मतलब जब दोनों रेडियाइज को ऐड करोगे, अगर वो बड़ा आ जाए दोनों के सेंटर्स के डिस्टेंस से, तो इसका मतलब वो दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट देखो एक केस ये भी हो सकता है, ये देखिए ये आपका सर्कल A है, ये सर्कल B है, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। अब देखो जब आप R1 प्लस R2 निकालो और वो किसके इक्वल आ जाए, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के जो डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे उसके इक्वल आ जाए, D के इक्वल आ जाए, तो ये और R1 प्लस R2 दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है, सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं बट कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। तो बच्चों ये 3 केसेस होते हैं हमारे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे नो इंटरसेक्शन, तो ये 3 केसेस हैं। तो अब हम चेक कर लेंगे, क्या क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो डिस्टेंस रेडियाई, दोनों के रेडियाइज के सम से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, तो उस अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने पॉइंट्स पे कर रहा है। आई होप आपको ये तीनों केसेस क्लियर होंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे सर्कल A और सर्कल B के सेंटर्स के बीच में, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। लेट अस फाइंड द डिस्टेंस, लेट्स ओके, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स A, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, एंड B क्या है 250, 230, निकालो दोनों के, क्या नाम दिया उसे हमने, D। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट यस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ले लो ये आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। कर दो सॉल्व, वैल्यूज पुट करो, x2 माइनस x1, x2 इज 250 माइनस x1 इज 100, 250 माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों, कर दो वैल्यू पुट, 230, 230 माइनस y1 क्या है बच्चों 150, तो ये हो गया। नेक्स्ट 250 माइनस 100 दैट इज 150, तो यहाँ पे हो गया 150 का स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150 दैट इज 80, यहाँ पे हो गया 80 का स्क्वायर, कर दो 150, 15 का स्क्वायर 225 और 10 इंटू 10 100, तो ये हो गया। नेक्स्ट 80 का स्क्वायर 6400, इन दोनों को ऐड करोगे आप कितना आ जाएगा 28900, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का और 100 है तो उसका 10 आ जाएगा बाहर, तो ये कितना हो गया 170 पिक्सल्स। तो कितना आ गया बच्चों दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 170। अब देखो R1 क्या थी आपकी, रेडियाई फॉर द फर्स्ट सर्कल क्या थी 80 पिक्सल्स, एंड R2 क्या थी बच्चों, रेडियाई फॉर द सेकेंड सर्कल दैट इज 100 पिक्सल्स। R1 प्लस R2 करोगे, R1 प्लस R2 80 प्लस 100 कितना आ गया ये 180 पिक्सल्स। अब ये देखो बच्चों दोनों के रेडियाई का सम किससे बड़ा आया है, डिस्टेंस से, मतलब डिस्टेंस छोटा आया है, तो इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसका मतलब वो दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वही फर्स्ट केस जो अभी बताया था आपको, उसमें सेकंड केस था जब आपको तीनों केसेस बताए थे। तो देयरफॉर डी हमारा डिस्टेंस किससे छोटा आया है, R1 प्लस R2 से। दिस इंप्लाइज 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। वैल्यूज भी आप चाहे तो लिख देना, डी क्या है हमारा 170 किससे छोटा है, दोनों के रेडियाई के सम से,
180, तो इसका मतलब 180 है यहाँ पे। इसका मतलब दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 करिए रीड, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए, प्लॉट द पॉइंट्स ए 2,1, बी -1,2, सी -2,-1 एंड डी 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमें प्लॉट करने हैं। फिर हमसे पूछा हुआ है इज एबीसीडी अ स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं हमसे, है ना। तो सबसे पहले हम प्लॉटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने आपके लिए लिया हुआ है कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो चलिए 2,1, 2,1, x2 है, y1 है, ये पॉइंट है हमारे पास ए, 2,1। नेक्स्ट बी पॉइंट देखिए -1,2, x -1 y2, बी पॉइंट -1,2। नेक्स्ट सी पॉइंट देखिए -2, -1, x -2 y, y क्या है हमारे पास -1, सी क्या है -2, -1। नेक्स्ट डी पॉइंट देखिए 1, -2, 1, -2, ये हमारे पास डी पॉइंट है 1, -2। हमने प्लॉट कर दिए। अब बताना है हमें कि क्या एबीसीडी एक स्क्वायर बनाता है। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। तो ये देखिए, ये हमें बताना है कि क्या एबीसीडी स्क्वायर बनाता है। हमें पता है बच्चों, है ना, सबको पता है स्क्वायर, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक तो चारों साइड्स क्या होती है, सेम होती है ना। मतलब अगर ये 2 यूनिट्स है, ये भी 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स। और क्या प्रॉपर्टी होती है, जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ भी आपस में क्या होती है, सेम। अगर ये 3 यूनिट्स है तो ये भी 3 यूनिट्स। तो हम बच्चों क्या प्रूव कर देंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है। अगर ये सारे 6 की 6 लेंथ ये सारी इक्वल आ जाती है तो ये एबीसीडी क्या हो जाएगा, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, है ना। अच्छा बच्चों, खाली ए बी सी बी सी और सी डी इक्वल्स टू डी है, ये प्रूव करने से ये स्क्वायर प्रूव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों रोम्बस भी होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है ना। तो इसलिए हमें बट उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब हमें इसके, अगर ये स्क्वायर हुआ तो इसके डायगोनल्स और इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, उनकी लेंथ क्या होंगी, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी और डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। तो चलिए हम ये सारी लेंथ्स अपनी फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर से वही, हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो क्या फाइंड आउट, क्या लगाएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं हम साइड में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। करो फाइंड आउट। ए क्या है 2,1, बी क्या है -1,2। करिए ए बी लेंथ फाइंड आउट, करिए करिए करिए, यस। x1 y1 और ये x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 इज -1, -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2, y1 इज 1। करिए सॉल्व, कितना आ गया, -1 - 2, -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर +9 प्लस 1, कितना आ गया, ए बी √10 यूनिट्स। ठीक है, अब निकालिए बी सी, बी सी फाइंड आउट करेंगे। सी क्या है हमारे पास -2, -1, डी भी लिख लीजिए 1, -2। तो करिए, उसके लिए फिर से वही x1 y1 अपने और x2 y2 चूज कर लीजिए। करिए, b क्या है, x1 y1 ले लिया, b c x2 y2, लगाइए फॉर्मूला √ बी सी निकाल रहे, x2 क्या है -2, -2 माइनस x1 क्या है -1, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, c का y2 क्या है -y1 माइनस b y1 क्या है 2। ठीक है,
का होल स्क्वायर। करिए, -2 माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 कितना आया, -3 का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व, -2 + 1 -1 और -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, ये कितनी आ गई, √10 यूनिट्स। ए बी √10 लेंथ आई है, बी सी √10 आई है। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सी डी और डी ए। सी डी फाइंड आउट कीजिए, करिए सी डी फाइंड आउट। सी डी इक्वल्स टू, फिर से वही x1 y1 अपने x2 y2 ले लीजिए। करिए, ये ले लिया x1 y1 और डी ले लिया x2 y2। तो करिए, सी डी x2 - x1 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस, दोनों के y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 -1 का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व, 1 - +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - +1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया ये, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। ये देखिए बच्चों, 1 -2 ओह, यहाँ पे -2 था आपका y2, ध्यान दे लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, यहाँ -2 था, ये देखिए -2 है, y2 -2 -2, तो -2 + 1 इज -1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये देखिए √10 यूनिट्स। अगेन सी डी भी कितना आ गया, √10। अब फाइंड आउट कर लीजिए डी ए, डी ए फाइंड आउट कीजिए, फिर से वही x1 y1 x2 y2 अपने लेट कर लीजिए। करिए, अब हम x1 y1 ए को मान लेते हैं, तो लगाइए लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला अपना, लगाइए, x2 = 1, x1 = 2, 1 - 2 का होल स्क्वायर, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स, y2 = -2, y1 = 1, तो -2 - 1 होल स्क्वायर। करिए सॉल्व, कितना आ गया, 1 - 2 - 1 और -1 का स्क्वायर 1, -2 - 1 इज -3, -3 का स्क्वायर इज 9, तो ये भी कितना आ गया, √10 यूनिट्स। ठीक है, हमारी चारों की चारों लेंथ ए बी, बी सी, सी डी और डी ए किसके इक्वल आ गई, √10 यूनिट्स। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि वो क्या है, एक स्क्वायर, क्योंकि चारों लेंथ आपस में इक्वल आ गई। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो करिए, देखते हैं, डायगोनल्स फाइंड आउट कीजिए बच्चों। डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लेंथ निकालोगे, एसी लेंथ और बीडी लेंथ। तो ये देखते हैं हम, एसी लेंथ और बीडी लेंथ, तो करिए फाइंड आउट। हम यहाँ पे कर लेते हैं एसी लेंथ और बीडी लेंथ। एसी फाइंड आउट कीजिए, √, करिए, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर और प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर। इसको ले लीजिए x1 y1 और ये ले लीजिए x2 y2। ये देखिए, x2 कितना है, -2, -2 माइनस x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -1 माइनस y1 कितना है, 1 का होल। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव है, बेसिक रोड मैप आपको पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं। -2 इज -4 और -4 का स्क्वायर इज 16, -1 इज -2 और -2 का स्क्वायर इज 4। तो एसी कितनी आ गई हमारे पास, √20 यूनिट्स। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं ताकि ये सारा आपका प्रिजर्व रहे। बीडी लेंथ निकाल लीजिए, बी और डी। ठीक है, फिर से वही अपने x1 y1 x2 y2 चेंज कर लीजिए। करिए, इतनी बार अब आपने कर लिया है, अब आपको मेरे ख्याल से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। करिए बीडी फाइंड आउट, x2 इज 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -2 y1 इज 2 माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, करिए सॉल्व इसे, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, -2 -2 इज -4 और -4 का स्क्वायर इज 16। तो ये फिर से कितना आ गया,
√20 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, चारों साइड्स किसके इक्वल आ गई, √10 यूनिट्स। और BD और AC चारों डायगोनल्स भी क्या, दोनों डायगोनल्स भी क्या आ गए, सेम आ गए। तो इसका मतलब ABCD क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, है ना। तो हम इसे अब लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, ये देखिए, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू √10 यूनिट्स। एंड जो डायगोनल्स आए हैं हमारे पास, AC equals to BD equals to √20 units. All the four sides are equal and the diagonals are equal. Therefore, ABCD क्या बन गया, yes, ABCD is a square. अब बच्चों उन्होंने क्या पूछा है, एरिया भी पूछा हुआ है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया क्या होता है, अगर मान लो कोई स्क्वायर है जिसकी साइड है 2 यूनिट्स, तो ये एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यस, साइड इंटू साइड। तो 2 इंटू 2 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा एरिया, है ना। बट यहाँ पे हमारा क्या निकल के आई है, साइड √10 यूनिट्स निकल के आई है। तो चलिए एरिया भी फाइंड आउट कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। कितनी आई है साइड, यस, कितनी थी लेंथ, √10 टाइम्स √10, दैट इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। हमने प्लॉट करके दिखा दिया, स्क्वायर कोऑर्डिनेट प्लेन पे चारों पॉइंट्स हमने पुट कर दिए, स्क्वायर बना दिया। उसके बाद हमने चारों साइड्स निकाल ली, वो इक्वल आई, डायगोनल्स आपस में इक्वल आई, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। और साइड इंटू साइड कर दिया तो उसका एरिया आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, उसके साथ हमारा चैप्टर 1 बिल्कुल कंप्लीट होता है। फिर भी बच्चों कोई डाउट है तो जरूर पूछना। अच्छा, किसी नोट्स के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो प्लीज कमेंट कीजिए, या फिर मेरा नंबर भी फ्लक्चुएट होता है, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। और बच्चों गो थ्रू दीज वीडियोस जितना मैक्सिमम हो सके बच्चों, है ना, जितना मैक्सिमम हो सके लाइक, जितना मैक्सिमम हो सके शेयर, जितना मैक्सिमम हो सके कमेंट, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, बट बच्चों ये आपके लिए, ये आपने मेरे लिए करना है, आपने जितना मैक्सिमम हो सके उतना शेयर करना है ताकि सबको बेनिफिट मिले, है ना। इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज बच्चों, ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव अ ग्रेट डे बच्चों, ठीक है।